स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग जो और भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वो सारा का सारा देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45. Determine the height of the tower. इसका फिगर होगा, ये बिल्डिंग है, ये आपका हो गया टावर, इसके टॉप से इसका एलिवेशन 60 डिग्री और इसका फुट का डिप्रेशन 45। ये लाइन पैरेलल है तो ये 45 होगा, ये 7 मीटर है। टेप दे दिया गया, हमको ये फाइंड करना है। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है तो 7 होगा, तो ये 7 हो गया। इसको हम लोग h कंसीडर कर लिए, इसको x ले लिए, ये भी x ही होगा, जो ये होगा वो होगा। अब लिख लीजिए आप, वेयर AB इज इक्वल टू बिल्डिंग इज इक्वल टू 7 मीटर, उसके बाद CD इज इक्वल टू टावर इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आपका H प्लस 7। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। tan 45 होगा, यहाँ ये P है और ये B है, इज इक्वल टू होगा AB बाई BC 7/x। इसका वैल्यू 1, 7/x क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x इज इक्वल टू 7 मीटर, इसका वैल्यू 7 आ गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में ले रहा है, ये h फाइंड करेंगे, तो आपका आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DE बाई A। इसका वैल्यू होगा √3, आपका D हो गया H, ये हो गया AE का वैल्यू यहाँ से x होगा यानी 7 होगा, तो यहाँ से आपका आ गया H इज इक्वल टू 7√3 मीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू है H प्लस 7। H का वैल्यू लिख दिए 7√3 प्लस 7 कॉमन कर दीजिए, मीटर आंसर। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये CBSE बोर्ड में आया हुआ है। इसका पहले फिगर, ये बेस हो गया, ये टावर हो गया, 2 पॉइंट है, इसको AB ले लिए, इसको C और D पॉइंट ले लिए। ये 4 मीटर पर है और ये आपका 9 मीटर पर है, 2 पॉइंट। इसका एलिवेशन ये, अब यहाँ कह रहा है कि दोनों कंप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग कंसीडर कर ले ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, हियर AB इज इक्वल टू अ टावर, इसका हाइट हम लोग H सपोज कर लिए। उसके बाद से आपका BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट 4 मीटर एंड BD इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट। अब इसके बाद ये आपका इन ट्रायंगल ABC में लेंगे, ये P है, ये B है,
तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा ए बी बाई बी सी। हम लोग पढ़े हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी हो गया H4, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद एड इन ट्रायंगल ए बी डी, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू H बाई 9। इसको 2 नंबर लिए। अब हमारे पास होता है फॉर्मूला tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करा देता है। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 इक्वेशन, तो आपका होगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू H बाई 4 इंटू H बाई, तो हो गया क्या आपका कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू H बाई 4 इंटू H बाई 9। यहाँ 1 होता है इसका फॉर्मूला, H स्क्वायर बाई 36, H स्क्वायर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया, H इज इक्वल टू रूट 36 यानी 6 मीटर। ये H आ गया हाइट, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। आंसर यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower and observes a car at angle of depression 30 degree, which is approaching to the tower with a uniform speed. After 6 seconds, the depression changes to 60 degree. Find the time taken to reach the car at the foot of the tower from this point, मतलब second point से। अब इसमें हम लोग इसका अगर हम लोग ड्राइंग करते हैं तो ये आपका हो गया प्लेन, ये हो गया टावर, कार यहाँ है, इस तरफ आ रही है। इसका देखिए डिप्रेशन है 30 डिग्री और कुछ देर के बाद डिप्रेशन चेंज होकर के हो जाता है 60 डिग्री। ये जो ड्यूरेशन है 6 सेकंड का है। तो A, B, C और D, इसको हम लोग X सपोज कर लिए, इसको Y, ये Z, इसको H। अब ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब यहाँ लिखना है जो भी लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले इस छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा ए बी बाई बी डी। √3 है, H बाई एक्स है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए, तो H बाई √3 मीटर, 1 नंबर। फिर एड इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 लेंगे इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ये हो गया 1 बाई √3 और ये हो गया H बाई वाई। यहाँ से y का वैल्यू आ गया H √3, ये 2 नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, z निकालते हैं। तो z इज इक्वल टू आएगा बी सी माइनस बी डी। बी सी का वैल्यू है y और ये x, माइनस करिए वैल्यू रख करके, y है H √3 माइनस H बाई √3। एलसीएम लेंगे, सारा कुछ करेंगे तो आएगा 3H माइनस H बाई √3 इज इक्वल टू 2H बाई √3 मीटर। इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये z आ गया है 2H बाई √3। इसको आप डिस्टेंस समझ लीजिए, और आपका इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड लग रहा है, यानी टाइम जो है वो हो गया आपका 6 सेकंड। तो स्पीड ऑफ द कार
इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका आ गया 2h/√3, टाइम डिवीजन में है तो डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ डिवाइड में लिख दीजिए 6, 3√3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या टाइम लगेगा, तो लिखे देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल x डिस्टेंस, x इज इक्वल टू था h/√3 मीटर, ये था, इज इक्वल टू होगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका हुआ h/√3 और बाय आपका h/3√3 आ गया, h/√3 डिवाइड मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा, कैंसल हो गया, यानी 3 सेकेंड आंसर होगा। छोड़, आज का लास्ट क्वेश्चन है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. इसका फिगर होगा, ये ग्राउंड, ये आपका लड़की है, ये आपका बैलून है जिसकी हाइट है 88.2 मीटर। इसका एलिवेशन आई पर 60 डिग्री, और बैलून इस तरफ जा रहा है, हाइट सेम है, और यहाँ पर इसका एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। इसको आगे प्रोड्यूस करा दीजिए। अब यहाँ से ए बी सी, ये डी और ये ई, ये 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। यहाँ से ए बी और ई डी का वैल्यू सेम होगा, जो आएगा 88.2, इस पूरे में से 1.2 माइनस करके 87 मीटर। अब क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल ए सी बी tan 30 इज इक्वल टू आपका आएगा ए बी बाई बी सी, ये हो गया 1/√3, ए बी का वैल्यू हो गया ये 87 बाई बी सी का वैल्यू नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बी सी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। एंड इस दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं ई सी डी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा ई डी बाई डी सी, इसका √3, ये आपका हो गया 87 और ये आपका DC रहा। यहाँ से DC इज इक्वल टू हो गया 87/√3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो 87√3/3 हो गया 29। अब क्या करते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस traveled by the balloon इज इक्वल टू आएगा, हम इसमें से इसको माइनस करा देते हैं, मतलब BC माइनस CD, मतलब 87√3 माइनस 29√3 इज इक्वल टू होगा 8, और यहाँ से आपका आएगा 7 में से 2 गया 5, 9 मीटर आंसर। इसको नोट कीजिए, और इस तरह से आज का क्लास जो है
समाप्त होता है। ध्यान से पढ़ाई करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।